हाय फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो जो हमारी बुक समरी चल रही है द पावर ऑफ नाउ बाय एकार्ट टोले इसके चैप्टर 9 की है। चैप्टर 9 का टाइटल है बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस देयर इज पीस। फ्रेंड्स इस चैप्टर में एकार्ट टोले एक बहुत ही जटिल लेकिन बहुत ही लाइफ चेंजिंग डिस्टिंक्शन को समझाते हैं, खुशी और शांति, हैप्पीनेस और पीस के बीच के फर्क को। हम नॉर्मली मानते हैं कि हम कब खुश हो जाएंगे, जब लाइफ सॉल्व हो जाएगी या लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन ऑथर यहाँ पर एक क्लियरिटी देते हैं। हैप्पीनेस अनस्टेबल है, कंडीशन बेस्ड है, इवेंचुअली फाइनली कभी ना कभी वो अनहैप्पीनेस में बदलती है। ये कुछ कुछ बुद्ध की फिलॉसफी है, सर्वम दुखम। जबकि पीस अनकंडीशनड है, परमानेंट है और फॉर्म से बियॉन्ड है। हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। टोले यहां बताते हैं कि हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस वास्तव में दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि एक माइंड की क्रिएटेड स्टेट्स हैं जो सरकमस्टांसेस पर डिपेंड करती है। अगर कोई सिचुएशन आपकी डिजायर को फुलफिल करती है तो इसका मतलब आप खुश हो गए, लेकिन अगर कोई सिचुएशन आपकी डिजायर ब्रेक कर दे तो आप नाखुश हो जाते हैं। यानी हैप्पीनेस फेवरेबल कंडीशन, अनहैप्पीनेस अनफेवरेबल कंडीशन, लेकिन दोनों हैं तो बराबर ही। आज जो आपको खुश कर रहा है कल वही आपको एंशियस लग सकता है। जो चीज आपको आज एक्साइटमेंट दे रही है हो सकता है आगे जाकर वही आपको बोरियत दे। इसका रीजन ये है कि हैप्पीनेस फॉर्म बेस्ड है, जैसे कि पैसा, रिलेशनशिप, सक्सेस, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, सिक्योरिटी। फ्रेंड्स ये जितनी भी फॉर्म्स है सब इम्परमानेंट है। माइंड हमेशा फ्यूचर में हैप्पीनेस को तलाशता रहता है। ह्यूमन ब्रेन का पैटर्न ही ऐसा है, अभी नहीं मैं बाद में खुश हो जाऊंगा। दिमाग आपको हमेशा यही कहेगा कि जब जॉब मिल जाएगी, जब शादी हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मैं अभी बीमार हूं, जब ठीक हो जाऊंगा। लेकिन वो मोमेंट कभी एक्चुअल में आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि माइंड तुरंत ही कोई नई कंडीशन आपके लिए क्रिएट करके रखता है। इसलिए हैप्पीनेस स्टेबल नहीं रहती। माइंड हमेशा अगले टारगेट्स बनाता रहता है और ये एक एंडलेस साइकिल है। वाई हैप्पीनेस ऑलवेज टर्न्स इनटू अनहैप्पीनेस। फ्रेंड्स हर हैप्पीनेस अपने अंदर एक परेशानी लेकर आती है अपने साथ। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जिस चीज से खुशी आई है वो कल को बदल भी सकती है, खत्म भी हो सकती है और छीनी जा सकती है, छिन सकती है। इसलिए हैप्पीनेस के साथ हमेशा उसके खो जाने का डर, एक एंजाइटी और अटैचमेंट बनी रहती है। उदाहरण के लिए अगर आपके पास पैसा हैप्पीनेस लेकर आया है तो उसके जाने का डर हमेशा बना रहेगा। कोई रिलेशनशिप आपके लिए खुशी लेकर आई है तो उसके ब्रेकअप यानी टूटने का डर हमेशा रहेगा। हेल्थ हैप्पीनेस, कभी ना कभी बीमार तो आप पड़ोगे ही, यानी हैप्पीनेस टिक नहीं सकती। पीस हैप्पीनेस से अलग डायमेंशन है। अब यहाँ एकार्ट टोले इंट्रोड्यूस करते हैं एक नए कंसेप्ट को, पीस। पीस सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करती, फॉर्म पर डिपेंड नहीं करती, फ्यूचर पर डिपेंड नहीं करती। पीस का सोर्स क्या है? प्रेजेंट मोमेंट एक्सेप्टेंस। शांति तभी आती है जब आप इनर रेजिस्टेंस छोड़ देते हैं। आप रियलिटी से फाइट नहीं करते, आप जैसा है वैसा अलाउ करते हैं। पीस का मतलब ये नहीं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। पीस का मतलब है कि प्रॉब्लम्स होंगी लेकिन आपकी इनर स्टेट को आप डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगी। सफरिंग का रूट इनर रेजिस्टेंस। फ्रेंड्स देखा जाए तो पूरे चैप्टर, पूरी बुक में यही इनर रेजिस्टेंस के ऊपर ही ज्यादा फोकस किया गया है। यहां पर टोले कहते हैं पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। फ्रेंड्स पेन मतलब बॉडी पेन, इमोशनल लॉसेस, फिजिकल चैलेंजेस। वहीं सफरिंग मेंटल स्टोरीज, बार बार सिचुएशंस को रजिस्ट करना, ये नहीं होना चाहिए था। बार बार अपने आप को यही बताना। जब आप कहते हैं कि ये गलत हुआ है, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, तो इस तरह का पेन आपके लिए सफरिंग बन जाता है और यही रेजिस्टेंस सफरिंग के रूप में आपको परेशान करता है। एक्सेप्टेंस का मतलब यहाँ सरेंडर नहीं होता। लोग अक्सर एक्सेप्टेंस को गलत समझते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आप अपने साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो उसे भी सपोर्ट करेंगे या पैसिव बन जाएंगे, बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है, आप चेंज की कोशिश ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। एक्सेप्टेंस का मतलब है इनर नॉन रेजिस्टेंस, यानी अभी जो है उसे मेंटली फाइट नहीं करना है, सिचुएशन को अपना दुश्मन नहीं बनाना है,
आप एक्शन ले सकते हैं, किस लिए? चेंज करने के लिए, लेकिन उस इमोशनल फाइट से आपको बचना है जो आपके दिमाग में चल रही होती है। प्रेजेंट मोमेंट में अनहैप्पीनेस डिसॉल्व हो जाती है। एक पावरफुल ऑब्जर्वेशन है, अगर आप अभी इसी मोमेंट में इसे देख सकते हैं, आप महसूस कीजिए या सोचिए कि क्या आपके साथ कोई प्रॉब्लम है एग्जैक्टली इस सेकंड में। ज्यादातर आंसर नहीं में होता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? हमारे ब्रेन में, जो अक्सर मेमोरीज यानी पास्ट में फंसा रहता है और इमेजिनेशन यानी फ्यूचर में फंसा रहता है। प्रेजेंट मोमेंट इट सेल्फ न्यूट्रल होता है। जब आप पूरी तरह नाउ यानी अभी में होते हैं तो अनहैप्पीनेस सरवाइव नहीं कर पाती, ठीक उसी तरह से हैप्पीनेस भी सरवाइव नहीं करेगी। एंजाइटी अपने आप डिसॉल्व हो चुकी होगी। ईगो अनहैप्पीनेस से आइडेंटिटी बनाता है। फ्रेंड्स, ईगो हमेशा आपसे ये कहेगा कि मैं विक्टिम हूं, वो विक्टिम कार्ड प्ले करेगा आपके साथ, मेरे साथ गलत होता है, मेरी लाइफ औरों की तुलना में डिफिकल्ट है। ये स्टोरी ईगो को आइडेंटिफाई करती है। इसलिए ईगो सीक्रेटली आपकी जो बेचैनी है उसको पकड़ कर रखता है। जब आप ऑब्जर्व करते हैं कि मैं अभी अनहैप्पी नहीं हूं, बल्कि ये जो अनहैप्पीनेस है मेरे अंदर यानी मेरे ब्रेन से अराइज हो रही है, तो ईगो अपने आप डिसॉल्व होने लगता है। कॉन्शियस सफरिंग, सफरिंग जो अवेकनिंग बन जाए। टोल यहाँ एक पैराडॉक्सियल आइडिया देते हैं, सफरिंग भी अवेकनिंग का एक दरवाज़ा बन सकती है अगर आप सफरिंग को फुल्ली फील कर सकें, उसे रेजिस्ट ना करें, ना ही उसके इर्द गिर्द कोई कहानियां बनाए। तो सफरिंग ज़्यादा गहरी अवेयरनेस पैदा करती है, ईगो को बर्न करती है, सरेंडर लाती है। सरेंडर का मतलब यहाँ समर्पण की बात हो रही है, सिचुएशन से भागने की बात नहीं हो रही। बहुत से लोग डीप पेन के थ्रू भी अवेकन हुए हैं। प्लेजर और पेन दोनों ट्रांजिएंट हैं। फ्रेंड्स, माइंड प्लेजर के पीछे भागता है, खाना, एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट, लेकिन हर प्लेजर जब फेड हो जाता है रिपीटिशन मांगता है और एडिक्शन भी बनता है। और प्लेजर का ऑपोजिट है पेन, वो आता ही है। पीस प्लेजर नहीं है, पीस प्लेजर से बहुत गहरा है। इनर पीस बॉडी और माइंड से बियॉन्ड है। पीस का कोई इमोशन नहीं है, पीस कोई फीलिंग नहीं है। पीस बैकग्राउंड अवेयरनेस है, साइलेंट प्रेजेंस या बीइंगनेस भी हम इसे कहते हैं। जब आपके दिमाग में बहुत शोर चल रहा होता है तो पीस बैकग्राउंड में मौजूद तो रहता है, लेकिन वो निकल कर कब आता है? जब आप अपने ही थॉट्स के ऑब्जर्वर बन जाते हैं, अपने इमोशंस को एक साक्षी भाव में देखने लग जाते हैं, तब पीस नेचुरली रिवील होता है। आई एम अनहैप्पी, ये स्टेटमेंट इल्यूजन है। ऑथर कहते हैं कि आप अनहैप्पी नहीं है। अनहैप्पीनेस एक पासिंग स्टेट है, माइंड की एक्टिविटी। आप वह अवेयरनेस है जो अनहैप्पीनेस को देख रही है। ऑब्जर्वर कभी अनहैप्पी नहीं होता। एंड ऑफ सीकिंग, पीस इज ऑलरेडी हेयर। माइंड पीस को फ्यूचर में ढूंढता है, मेडिटेशन के बाद, एनलाइटमेंट के बाद, लाइफ फिक्स होने के बाद, लेकिन पीस ऑलरेडी प्रेजेंट के अंदर है, आपके अवेयरनेस में। प्रॉब्लम पीस की एब्सेंस में नहीं है, प्रॉब्लम अटेंशन की मिसप्लेसमेंट में है। ट्रू हैप्पीनेस वर्सेस कंडीशनड हैप्पीनेस। फ्रेंड्स, एकार्ट टोले यहाँ डिस्टिंक्शन करते हैं कंडीशनड हैप्पीनेस और ट्रू जॉय में। कंडीशन हैप्पीनेस को क्या चाहिए? कोई वजह चाहिए, अनस्टेबिलिटी चाहिए, ऑपोजिट क्रिएट करती है। लेकिन जॉय कॉजलेस है, शांत है, डीप यानी गहरा है, पीसफुल है। और यह जॉय फॉर्म से नहीं आता बल्कि बीइंग से आता है, जो इस चैप्टर का मूल है। व्हेन अनहैप्पीनेस अराइजेज, तब क्या करें? फ्रेंड्स, यहाँ पर एकार्ट टोले इस चैप्टर में प्रैक्टिकल गाइडेंस भी देते हैं। जब अनहैप्पीनेस आए तो उसे कम से कम लेबल ना करे और ना ही उसे दबाए, ना ही कोई कहानी उसके इर्द गिर्द बनाने की कोशिश करे। बस एक दृष्टा यानी ऑब्जर्वर के रूप में उसे फील करें, अलाउ करें और सम देखें बस। प्रेजेंस अनहैप्पीनेस को अपने आप डिसॉल्व कर देगी। पीस इज नॉट ऑपोजिट ऑफ अनहैप्पीनेस। पीस अनहैप्पीनेस का ऑपोजिट नहीं हो सकता। पीस अनहैप्पीनेस को इंक्लूड कर सकता है, पेन के साथ को एग्जिस्ट कर सकता है। विरोधाभास दिमाग में होते हैं, पीस दिमाग से इतर है। द डीपर यस टू लाइफ, पीस का एसेंस है डीपर इनर यस। इस मोमेंट को यस, इस फॉर्म को यस और इस एक्सपीरियंस को यस। जब आप लाइफ को यस कहते हैं तो लाइफ आपको पीस यानी शांति देती है।
फ्रेंड्स, अगर इस चैप्टर के सेंट्रल मैसेज की बात करूं तो हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है, अनहैप्पीनेस से फाइट नहीं करना है, बस उस पीस को रिकॉग्नाइज करना है। पीस ऑलरेडी वहीं है, खुद आप हैं जो कि नाव में है। जब आप हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस के साइकिल से बाहर आते हैं तो पीस में आप रेस्ट करते हैं और वहीं से कंपैशन अराइज होता है, क्लियरिटी आती है और फ्रीडम मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी प्रेजेंटेशन इस चैप्टर के समराइजेशन की। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।